आपकी सुबह की शुरुआत किसी भी वजह से ख़राब हो सकती है, मसलन टंकी में पानी न होने से, हाउस हेल्प के देर से आने से, ऑफिस देर से पहुंचने से या फिर कोई और वजह। सभी की वजहें अलग अलग होती हैं, मगर एक वजह बड़ी कॉमन है, पेट साफ नहीं होना। मेडिकल की भाषा में कहें तो कब्ज़ होना, ख़राब गट हेल्थ वगैरह वगैरह। आज हम इसी कब्ज़ की बीमारी को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही जानेंगे इसे ठीक करने के तरीके क्या क्या हैं। वैसे इससे छुटकारा पाने के कई तरीके हैं, इनमें सॉफ्टोवैक भी एक है जिसके बारे में हम आपको बाद में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। आजकल की लाइफस्टाइल के कारण कब्ज एक बहुत ही आम समस्या बन चुकी है। अगर आप कब्ज से परेशान हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार ही स्टूल पास होता है, वो बहुत मुश्किल से। स्टूल काफ़ी हार्ड होता है और पेशेंट को काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है। स्टूल पास होने में समय लगता है, पेट साफ हो गया है ये वाली फीलिंग नहीं आती। अगर आप लंबे समय तक कब्ज से ग्रसित रहते हैं तो कुछ लक्षण हैं जो आपका शरीर महसूस करता है। ये लक्षण कौन कौन से हैं? जैसे गैस पास नहीं होती, पेट में दर्द रहता है, पेट फूला रहता है, भूख कम लगती है, उल्टियाँ होती हैं। अगर इन लक्षणों को समय रहते पहचान लिया जाए और डॉक्टर से इनके बारे में बात कर ली जाए तो बीमारी के बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। बीमारी को बढ़ने से पहले ही रोका जा सकता है। इसके बाद अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बीमारी गंभीर हो सकती है। उदाहरण के लिए स्टूल में ब्लड आता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, हल्का बुखार होता है पर यह लंबे समय तक चलता है, वजन कम हो जाता है। ये तो हो गई लक्षणों की बात। अब इसके कारण को समझने की भी कोशिश करते हैं। कब्ज किसी को भी हो सकता है पर उम्र के साथ कब्ज की समस्या और भी बढ़ जाती है। पहले एक उम्र के बाद कब्ज की बीमारी देखी जाती थी, मगर आजकल की लाइफस्टाइल और खान-पान का ध्यान नहीं रखने की वजह से 30 साल के युवा भी कब्ज से पीड़ित नजर आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर चौथा व्यक्ति कब्ज से पीड़ित है। कब्ज से मेल और फीमेल दोनों परेशान हो सकते हैं, लेकिन फीमेल पेशेंट को प्रेगनेंसी के समय कब्ज की समस्या ज़्यादा होती है। खान पान का ध्यान नहीं रखने, मसलन डाइट में फाइबर वाली सब्जियां और फल कम लेने से भी कब्ज होता है। जो लोग दिन भर 1.5 लीटर से कम पानी पीते हैं उन्हें भी ये समस्या होती है। एक्सरसाइज की कमी, ज़्यादा समय तक बैठे रहना, स्टूल को रोक कर रखना भी कब्ज होने का कारण है। डायबिटीज़, हाइपोथायराइड, क्रॉनिक किडनी डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज जैसे पार्किंसन, इसके कारण भी कब्ज होता है। अंतड़ियों की बीमारियां होती हैं जैसे कि अंतड़ी में सिकुड़न हो जाना, स्टिंचर हो जाना, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और टीबी में भी कब्ज होता है। कुछ दवाइयां हैं जिनके सेवन से भी कब्ज की शिकायत हो सकती है, मसलन बीपी की दवाइयां या पेन किलर्स। कैल्शियम की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो तो उससे भी कब्ज हो सकता है। ये कुछ बेसिक कारण हैं कब्ज होने के। अब आपको बताते हैं कि बढ़िया से पेट साफ होने का क्या मतलब है, यानी कि मल त्याग की स्वाभाविक नेचुरल प्रोसेस क्या है। जब भोजन पच जाता है, पोषक तत्व शरीर में अवशोषित हो जाते हैं और शेष खराब पदार्थ को समाप्त करने की आवश्यकता होती है। बाउल मूवमेंट इस कचरे को प्रभावी ढंग से हटाना सुनिश्चित करता है, जिससे कोलन में हानिकारक पदार्थों के निर्माण को रोका जा सकता है। इंसान को कब्ज है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है मल की क्वालिटी से। इसलिए जब भी मल त्याग करें तो ध्यान दें, क्या मल त्याग करने में मुश्किल हो रही है, मल नर्म है या कड़ा है, क्या ज़्यादा गंध आ रही है। अगर सब ठीक है तो बढ़िया, अगर नहीं तो हम बताते हैं क्या करना चाहिए। कब्ज ठीक करने के लिए क्या करें? फाइबर रिच फूड का सेवन करें। आपको रोज़ 30 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। फाइबर की सही मात्रा को डाइट में शामिल करने से आपका पाचन तंत्र ठीक रहता है। इसके अलावा ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाने में मदद करता है। फाइबर की कमी को पूरा करने के लिए आपको अपनी डाइट में सब्जियां, अनाज, कार्ब्स, नट्स, संतरा, मौसम्बी, पपीता और प्लांट बेस्ड फूड्स को शामिल करना चाहिए। वैसे कब्ज को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में भी बहुत कुछ उपचार बताए गए हैं, मसलन ईसबगोल, सोनामुखी, अमलतास, हरड़, गुलाब दल, सौंफ और मुलेठी जैसी औषधियां पेट साफ रखने और कब्ज में आराम देती हैं। एक एक कर इनके फायदे समझते हैं। इसबगोल का पौधा देखने में बिल्कुल गेहूं के जैसा होता है, जिसमें छोटी छोटी पत्तियां और फूल होते हैं। इस पौधे की डालियों में जो बीज लगे होते हैं उनके छिलके को इसबगोल की भूसी कहते हैं। इसबगोल एक तरह से बल्क लैक्सेटिव की तरह काम करता है, माने कि ऐसा पदार्थ जो पानी में मिलकर फूल जाता है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, साथ ही वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। सोनामुखी जड़ी बूटी का उपयोग आंतों में पानी के फ्लो को ठीक करने में होता है। सोनामुखी आंतों की मूवमेंट को ठीक से चलाने में भी मदद करती है। इसका उपयोग कब्ज के उपचार में किया जाता है। अमलतास के फल का गूदा कब्ज में मल को छोटे टुकड़ों में काटने में मदद करता है। हर मौसम और बीमारी के लिहाज से आप हरड़ के सेवन का सही समय चुन सकते हैं। हरड़ को आयुर्वेद में बहुत महत्व दिया गया है। कब्ज में हरड़ मल को बाहर निकालने में मदद करता है
औषधीय दृष्टि से देखें तो मुलेठी कई रोगों में बेहद लाभकारी है। यह वात और पित्त दोष को कम करती है। शरीर के बाहरी हिस्सों की बात करें तो यह त्वचा रोगों और बालों के लिए भी फायदेमंद है। मुलेठी और गुलाब दल आंतों को छीलने से बचाता है। एक किस्म का सुरक्षा कवच है ये। सौंफ तो पाचन के लिए पहले से ही पहचानी जाती है, मगर गरारी तब फंसती है जब इन सारी औषधियों को एक साथ खरीदना हो। इसके साथ किसको कितनी मात्रा में लेना है वो भी बड़ा माथा पच्ची वाला काम है। ऐसे में सॉफ्टोवैक आपके काम आ सकता है। ये आयुर्वेदिक बाउल रेगुलेटर फॉर्मूला है। बाउल मूवमेंट यानी कब्ज को रेगुलेट करता है और आपके पेट को साफ रखने और कब्ज मुक्त रखने में मदद करता है। जो हमने अभी तमाम औषधियां आपको बताई हैं उनको सही मात्रा में मिक्स करके एकदम नेचुरल तरीके से इसे डेवलप किया गया है। अब आगे अन्य तरीकों के बारे में भी जान लेते हैं। कुछ गर्म पिएं। अगर आपको खुलकर मल त्याग नहीं होता है तो रोज सुबह उठकर थोड़ा गुनगुना पानी पीना भी बढ़िया उपाय है। असल में कुछ गर्म पीने से आपके पेट में सही से प्रेशर बनता है, जिसके कारण मल त्याग करने में आसानी होती है। इंडियन स्टाइल टॉयलेट इस्तेमाल करें। पेट को हेल्दी रखने के लिए इंडियन टॉयलेट बेस्ट है। अगर इसका प्रबंध है तो ज़रूर इस्तेमाल करें, अगर नहीं तो वेस्टर्न टॉयलेट में पैरों के नीचे एक स्टूल रख सकते हैं। इस पोजीशन में मल त्याग करने से बहुत आसानी होती है। हाइड्रेटेड रहें। ये तो वैसे भी अच्छी दिनचर्या का बेसिक नियम है। दिन भर खूब सारे तरल पदार्थ खासकर पानी पिएं। हाइड्रेटेड शरीर मल को नरम कर सकता है और उन्हें पास करना आसान बना सकता है। मल त्याग को नज़रअंदाज ना करें। जब आपको मल त्याग करने की इच्छा महसूस हो तो इसे करें, क्योंकि अगर आप मल त्याग नहीं करेंगे या रोक कर रखेंगे तो कब्ज हो सकता है और बाद में मल त्याग करना कठिन हो सकता है। आजकल मल त्याग करते वक्त मोबाइल फ़ोन साथ में होता है तो ध्यान भटकना नॉर्मल है, इसलिए जब इसके लिए जाएं तो आराम से सब कुछ भूलकर मल त्याग करें। बोले तो रेस्टरूम का उपयोग करते समय आराम करें और स्वाभाविक रूप से सांस लें। ये टिप्स अपनाइए, कब्ज ठीक रहेगा और बाकी सॉफ्टोवैक तो है ही।